हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें और इन झीलों को प्रश्नोत्तरी और चित्रांकन के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, जिससे कि अगर आप एक बार ही देखोगे तो आपको ये एकदम याद हो जाएगी। और अगर आपको खारे पानी की झीलें देखनी है तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील को ढेबर झील या जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है और ये उदयपुर जिले में आती है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और भारत की इस झील में, यानी ये भारत में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। तो इसका पहला प्रश्न है, जयसमंद झील किस नदी पर बनाई गई है? तो यह झील गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाई गई है और ये बांध जयसिंह ने 1685 से 1691 में बनाया और इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया, इसलिए इस झील का नाम रखा गया जयसमंद झील। अगला प्रश्न है, इस झील पर कितने टापू बने हुए हैं? तो इस झील पर 27 टापू बने हुए हैं और इन 27 टापुओं पर भील और मेणा जाति के लोग निवास करते हैं और इसमें से सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू है, उसका नाम है प्यारी। और इसमें एक टापू पर होटल आइसलैंड भी बना हुआ है। तो कभी कभी इन 3 टापुओं के बारे में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, इस झील से कितनी नहरें निकाली गई है? इससे 2 नहरें निकाली गई है, सामपुरा नहर और बाट नहर। ये जयसमंद झील कंप्लीट हुई। इसके बारे में याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की दूसरे नंबर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया और इस पर 27 टापू बने हुए, एक होटल आइसलैंड, एक सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी, और इस पर 2 नहरें हैं, सामपुरा और बाट नहर। तो अब हमारी नेक्स्ट झील है पिछोला झील और यह उदयपुर जिले में आती है और इस झील का कच्चा निर्माण 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने करवाया था और फिर पुनः इसका पक्का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया और यह झील उदयपुर के सिटी पैलेस या शाही महल के पीछे बनी हुई है, इसलिए इस झील का नाम पिछोला झील रखा गया है। और यहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे भी स्थित है। कई बार एग्जाम्स पेपर में पूछ लिया जाता है राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में पिछोला झील पर दूसरा रोपवे स्थित है। तो अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न, पिछोला झील में कितनी नदियाँ गिरती है? तो इसमें 2 नदियाँ गिरती है, सिसारमा नदी और दूसरी बूजड़ा नदी। अगला प्रश्न है, इस झील पर कितने शाही महल बने हुए हैं? तो इस झील पर टापू पर ये महल बने हुए हैं, 2 महल, एक का नाम है जगत मंदिर और दूसरा है जगत निवास। तो सबसे पहले देखते हैं जगत मंदिर। जगत मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया और यहाँ पर शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय शरण ली थी। तो एग्जाम पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है, शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय किस महल में या किस मंदिर में शरण ली? तो जगत मंदिर में शरण ली। और 1857 की क्रांति में नीमच की छावनी के 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ पर शरण दी गई और उन्हें यहाँ पर शरण दी थी स्वरूप सिंह ने। अब देखते हैं जगत निवास। तो जगत निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने कराया और वर्तमान में इसे
होटल लेक पैलेस नाम दे दिया गया है इस जगत निवास को। और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने यहीं आकर अपनी शादी की थी। तो अब इसका अगला प्रश्न है, विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ चलाई गई है? तो विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव पिछोला झील पर चलाई गई। अगला प्रश्न है, इस झील पर कौन सी 2 हवेलियां बनी हुई है? एक तो है दुग्ध हवेली और एक है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, इसलिए भी यह हवेली जानी जाती है क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इस झील के किनारे किसका चबूतरा बना हुआ है? तो इसके किनारे नटने का चबूतरा बना हुआ है। फ्रेंड्स, यही हमारी पिछोला झील कंप्लीट होती है। अगली झील है राजसमंद झील और यह राजसमंद में ही कांकरोली में स्थित है। और इस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 से 1668 तक गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया। तो अब इसका देखते हैं पहला प्रश्न, इस झील के किनारे क्या क्या बना हुआ है? तो इस झील के किनारे एक तो घेवर माता का मंदिर स्थित है और द्वारिकाधीश का मंदिर स्थित है और 9 चौकी पाल स्थित है। और इसके किनारे ही 25 संगमरमर के पत्थरों पर शिलालेख लिखे हुए हैं और इस शिलालेखों को राज प्रशस्ति भी कहा जाता है और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और इसके लेखन का कार्य रणछोड़ दास भट्ट तेलंग ने किया। तो इसमें भी ज़्यादा याद करने के लिए कुछ नहीं है। एक तो इसमें द्वारिकाधीश का मंदिर है और 9 चौकी पाल स्थित है, 25 संगमरमर के पत्थर पर शिलालेख लिखे हुए, इन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है और इनके लेखन का कार्य रणछोड़ दास भट्ट तेलंग ने किया। ये हमारी राजसमंद झील कंप्लीट होती है। अगली झील है फतेह सागर झील और इसे कन्नाट झील भी बोला जाता है और स्थानीय लोग इसे देवली तालाब के नाम से जानते हैं। और ये उदयपुर जिले में स्थित है और इसका पहले निर्माण जय सिंह ने करवाया। फिर इसकी पुनः आधारशिला 1858 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कन्नाट ने रखी थी और इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए इस झील का नाम फतेह सागर झील रखा गया। तो इसका पहला प्रश्न है, इस झील में एक टापू है जिसका क्या नाम है? तो इस पर एक टापू बना हुआ है जिसका नाम नेहरू टापू है और इस पर एक पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पर विश्व की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है। तो एग्जाम्स पेपर में पूछ लिया जाता है किस झील पर या किस झील के टापू पर विश्व की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है, तो वह फतेह सागर झील पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, इस झील के किनारे किसकी अष्ट धातु की प्रतिमा है? तो इस झील के किनारे महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की प्रतिमा बनी हुई है और इसके किनारे सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है। तो फ्रेंड्स, यही हमारी फतेह सागर झील कंप्लीट होती है। इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया और इसकी पुनः आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नाट ने 1858 ईस्वी में रखी और इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया और इस पर एक टापू है नेहरू टापू और यहाँ पर विश्व की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है और इसके किनारे सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है। महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थित है और इस झील के बारे में ज़्यादा याद करने के लिए कुछ नहीं है। अगली झील है कोलायत झील। यह बीकानेर जिले में आती है और इसको मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पहला प्रश्न है, इस झील के या इस झील पर किस जाति के लोग नहीं जाते हैं?
तो इस झील पर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। और इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कोलायत झील के बारे में 3 चीजें ही है। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और इसे सुंदर मरु उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगली झील है सिलीसेट झील और यह अलवर जिले में आती है और इसे राजस्थान का नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पहला प्रश्न है, इस झील के किनारे किसका महल बना हुआ है? तो इस झील के किनारे महाराजा विनय सिंह ने रानी शीला के याद में एक महल बनाया है, जिसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस नाम दे दिया गया है। यह हमारी सिलीसेट झील कंप्लीट होती है। अगली झील है स्वरूप सागर झील। यह पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य करती है। अगली झील है गेब सागर झील या इसे एडवर्ड झील भी कहा जाता है और ये डूंगरपुर जिले में बनी हुई है और इस झील के किनारे कालीबाई का पनोरमा स्थित है। यह झील यहीं कंप्लीट होती है, बस इसके बारे में कुछ याद करने के लिए नहीं है। और अगली झील है कनक सागर झील या दुगारी झील। यह बूंदी जिले में स्थित है। अगली झील है नवलखा झील, यह भी बूंदी जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर ज़रूर करना।